नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है बिहारी लाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल हम पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम बिहारी लाल। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म संवत 1595 माना जाता है और ईस्वी में 1603 ईस्वी। दोस्तों, विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कहीं पर भी लिखा हुआ, बिहारी लाल ने कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि उनका जन्म कब हुआ था। तो इसीलिए कोई विद्वान इन्हें संवत 1595 ईस्वी का मानते हैं, कोई 1603 ईस्वी का। और अभी तक ये जो मतभेद है वो बना हुआ है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय। गुरु इनके थे नरहरि दास। इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। इनका बचपन जो था वो बुंदेलखंड में बीता और युवा अवस्था जो है वो ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। बचपन कहाँ पर बीता? बुंदेलखंड में। और युवा अवस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने सत्सई में किया है। अब इसी कारण इन्हें रीति सिद्ध कवि भी कहा जाता है। बिहारी की प्रसिद्धि का जो मूल आधार है, उनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। बिहारी की प्रसिद्धि का मूल का आधार क्या है? बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में कुल 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713। राज्य आश्रय, ये किस राजा के राज्य आश्रय में रहते थे? देखिए, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये किसके कवि थे? जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न याद रखने लायक है, पूछ लिया जाता है। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुँचे, उस समय जो महाराज जयसिंह थे वो अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिख कर उनके पास भेजा, ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकासी काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। इसका मतलब यह है कि ना तो अभी जो कली है उसमें ना तो पराग आया है और ना ही वह मधुर मधु हुई है, मधुर मधु है। मतलब ना तो अभी वह क्या है? बच्ची है। अभी तो वह बड़ी हुई भी नहीं है। और अभी से जब कली खिली नहीं है और भौरा अभी से उसमें बंध गया है, तो आगे भौरे का क्या हाल होगा? मतलब अभी लड़की बड़ी भी नहीं हुई है और महाराज जो है वो उसके चक्कर में, प्रेम में पूरी तरह पागल हो गए हैं। तो जब बड़ी होगी तो राजा का क्या हाल होगा? ये व्यंग्य जो है समझकर राजा जो है वो तुरंत अपने राजमहल से बाहर आ जाते हैं, राजकाज में संलग्न हो जाते हैं, अपने राजकार्य करने लग जाते हैं। इस दोहे से राजा जयसिंह इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने बिहारी को और भी दोहे लिखने के लिए कहा और प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी देने का वचन दिया। याद रखिए, प्रत्येक दोहे पर क्या देने का वचन दिया? एक अशर्फी देने का वचन किया। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो बिहारी सतसई है वो श्रृंगार रस का काव्य है और मुक्तक काव्य है। इसका प्रत्येक दोहा एक एक रत्न माना जाता है। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना गुलदस्ता है। बिहारी के दोहे इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बधे सकल शरीर। इसका अर्थ है कि जो सतसैया के दोहरे हैं वे नाविक की तीर के समान हैं। मतलब देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन पूरे शरीर में घाव कर देते हैं, गहरे घाव। आगे देखिए, हाव भाव की ऐसी सुंदर योजना अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं देखने को मिलती। कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे बोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। इसका अर्थ क्या है कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से बात करना चाहती हैं और इसे बात करने के लालच में उन्होंने कृष्ण की मुरली को छिपा दिया है। और जब कृष्ण अपनी मुरली मांग रहे हैं तो वे सोह
खा लेती हैं अपने भौहों से, सो खा लेती हैं कि उनके पास नहीं है और हंस रही है मन मन में। और देन कहे नटी जाए, और मुरली को देने से मना कर देती हैं। आगे देखिए, बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। बिहारी की कविता में किसका समावेश है? भक्ति और नीति का। आवत जात न जानिय तू, तेजी तजी सी रानू, ग्रह जमाई लो घटियो, खरो पूस दिन मानू। देखिए, जहाँ ये पूस के जो दिन होते हैं उनकी तुलना घर के जमाई से की है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार पूस के दिनों में दिन छोटे होते हैं और अपना तेज त्याग कर ठंडे हो जाते हैं, उसी तरह घर का जमाई जब अब ससुराल में रहने लगता है तो उसका जो मान है वो ख़त्म हो जाता है, सम्मान कम हो जाता है। उसी तरह पूस की रात का भी ठंड के कारण जो गर्मी है, तेज है, वो प्रकाश जो है वो कम हो जाता है। बिहारी के लगभग 70 दोहे भक्ति के हैं, जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शामू हरि दुति होई। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि उनकी सभी बाधाएं केवल चतुर राधा, नागरी मतलब चतुर राधा रानी ही दूर कर सकती है, जिनकी झलक मात्र से ही, मतलब जिनके तन की परछाई पड़ने मात्र से ही सांवले रंग के कृष्ण हरे हो जाते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि अपनी रचना का समापन सफलतापूर्वक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेने के लिए राधा जी की स्तुति वे कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ उनकी परछाई पड़ती है, किनकी? राधा जी की, वहाँ श्री कृष्ण का वास होता है, इसीलिए वो राधा जी की पहले स्तुति कर रहे हैं। बिहारी जी ने, उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, मतलब कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता को गागर में सागर भरना कहा जाता है। बिहारी जी के संबंध में यह कहा गया है कि जो बिहारी जी हैं वो गागर में सागर भर देने की क्या रखते हैं? क्षमता। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता बिहारी जी में है। बिहारी के दोहों में अलंकार योजना उच्च कोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकार के उदाहरण देखिए। दृग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परती काठ दुर्जन हिये, दई नैय रीति। अब इसमें देखिए, आंखें तो किसी की लड़ रही हैं और टूट क्या रहे हैं? परिवार। जुरत चतुर्चित प्रीति, जो चतुर्चित हैं, चतुर हृदय है, उनके मन में तो प्रीति जुड़ रही है और दुर्जन हृदयों में गांठ पड़ रही है। यह तो एक अजीब नई रीति सी बन गई है। अब इसमें विरोधाभास है, असंगति है। आगे देखिए, व्यंजना सौंदर्य भी इनके दोहों में देखने को मिलता है। स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परितु, पद चुनी न मारी। इसका मतलब है कि बिहारी लाल जी जो हैं वो अपनी रचना में मुगल बादशाह शाहजहां के साथ मित्रता करके हिंदुओं से लड़ने वाले एक हिंदू राजा जयशाह के विषय में कहते हैं। किसके विषय में कहते हैं? हिंदू राजा जयशाह के विषय में कहते हैं कि हे बाज दुश्मनों के साथ मिलकर अपनों की पीठ में खंजर भोंकने से तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। तुम व्यर्थ ही दूसरों के अहम को संतुष्ट करने के लिए अपने ही पक्षियों को मार रहे हो। क्या मार रहे हो? अपने ही पक्षियों को मार रहे हो। बिहारी ने विरह में शारीरिक कृशता एवं विरह ताप अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। मतलब इतना विरह ताप का इतना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि वो हंसी का मजाक का पात्र बन गया है। देखिए, ओंधाई सीसी सूलखी, विरह वर्णी विल्लात, बीच ही सूखी गुलाबू गो, छीटो छुई न गात। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का मूल्य उनके शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी के आधार पर आंका गया है। बिहारी का ब्रिज भाषा में असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके दोहों में नगों की तरह जड़े हुए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।